यह सब किसी अन्य अभियानों की तरह ही शुरू हुआ था। लीना, जो कि एक फोटोग्राफर थी, हमेशा किसी चुनौती के लिए तैयार रहती थी। उसने सबसे पहले इस चढ़ाई का सुझाव दिया। हमेशा सही शॉट के लिए खोज करती और उसकी बाहरी गतिविधियों के प्रति उत्साह संक्रामक था। ताशी, हमारा शेरपा, एक शांत आदमी था जो पहाड़ों का अनुभवी था। वह जितना मजबूत था उतना ही शांत और आत्मविश्वासी था, जो उसे सभी से एक कदम आगे रखता था। फिर था मैं, सबसे कम अनुभवी, जो सिर्फ साहसिकता और कहानी के लिए आ गया था। हम हिमालय में थे, जो पृथ्वी के सबसे दूर दराज और कठोर स्थानों में से एक है। पहाड़ों का विशाल आकार प्रेरणादायक था और वहां की चुप्पी, गहरी और अविभाज्य, वो चीज थी जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। चढ़ाई के पहले कुछ दिन जैसे अन्य अभियानों की तरह ही महसूस हो रहे थे। हम ऊपर चढ़ते गए, संकरे पर्वत रेखाओं और रगड़ क्षेत्र से गुजरते हुए शिखर की ओर बढ़ते हुए। लेकिन चौथे दिन कुछ बदलने लगा। शुरुआत में यह बहुत सूक्ष्म था। लीना एक पल के लिए रुकी, अपनी बाइनोकुलर निकालकर क्षितिज को देख रही थी। उसकी आंखें हमेशा कुछ और की तलाश में होती थीं। मैंने सुना वह खुद से कुछ कह रही थी, दूर एक छाया के बारे में, लेकिन जब मैंने पूछा तो उसने इसे कुछ नहीं बताया। ताशी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने देखा कि उसकी मुद्रा में कुछ बदल गया था। वह पहले जैसा शांत नहीं था। उसकी हरकतों में एक तनाव था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। उस रात कैंपफायर के पास हवा घाटियों में शोर मचा रही थी, लेकिन इसमें कुछ और था। यह सिर्फ ठंड या तूफान नहीं था, यह एहसास था कि हम अकेले नहीं थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ हमें पहाड़ की किनारी से देख रहा था। यह समझाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन यह एहसास हर बार बढ़ता गया जब मैंने चारों ओर देखा। हर बार जब मुझे कुछ हलचल दिखाई दी जो आग की रोशनी से बाहर थी। जब हम छठे दिन पहुंचे तो यह बेचैनी नकारा नहीं जा सकती थी। फिर यह हुआ। लीना अचानक रुक गई। जैसे ही हम एक पर्वत रेखा पर चढ़ रहे थे, उसकी आंखें कुछ दूर में स्थिर हो गईं। मैंने उसकी नजरों का पीछा किया, यह समझने की कोशिश करते हुए कि वह क्या देख रही थी। वहां पहाड़ के किनारे पर एक काली आकृति धीरे धीरे बर्फ पर चल रही थी, इंसान से बड़ी, जानवर से ज्यादा सोच समझकर। सैम, क्या तुम वह देख रहे हो? मैंने अपनी बाइनोकुलर से देखा। यह बहुत दूर था, विवरण समझ पाना मुश्किल था, लेकिन मैं ये बता सकता था कि कुछ बड़ा चल रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने ध्यान से देखा, वह गायब हो गया। अचानक। शायद दूसरे पर्वतारोहियों का हो, लेकिन मुझे खुद भी अपने शब्दों पर यकीन नहीं था। उस रात अंधेरे में हवा घाटियों में जोर से गूंज रही थी, लेकिन अब कुछ और था। एक गहरी गड़गड़ाहट जैसी आवाज, शुरुआत में हल्की, लेकिन अब साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैंने खुद को यह समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ हवा है, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता था कि ऐसा नहीं था। वहां कुछ था, कुछ बड़ा। मैं ताशी की ओर मुड़ा, कुछ सांत्वना की उम्मीद में, लेकिन उसकी आंखें तंबू के फ्लैप पर चिपकी हुई थीं। उसके जबड़े कसे हुए थे। उसने मेरी तरफ नहीं देखा, उसने कुछ नहीं कहा। फिर वही गड़गड़ाहट फिर से आई, अब और करीब। यह मेरे सीने में एक सर्दी पैदा कर रही थी, गहरी और ठंडी। मेरी नसों में झंझनाहट थी। मेरी प्रवृत्तियां मुझे तंबू खोलने और देखने की चिल्ला रही थी। लेकिन ताशी का हाथ अचानक मेरी बांह पर गिरा। उसकी आवाज हल्की और जल्दी थी, एक आवाज भी मत करना, हिलना मत। हम चुप थे, जैसे सांस भी नहीं ले रहे थे। बाहर कुछ भारी और सोची समझी चाल से चल रहा था। फिर वही गड़गड़ाहट, अब इतना पास कि मैं उसे अपनी हड्डियों में महसूस कर सकता था। वह हमारे आसपास चक्कर लगा रहा था, धीमे और सुनियोजित। सैम, ये क्या है? मैंने जवाब नहीं दिया। मैं नहीं जानता था, लेकिन जो भी था वह बहुत पास था, बहुत पास। रात लंबी खींची, हवा का शोर था और हम चुप रहे, एक आवाज भी नहीं की। हर अब तक कुछ भारी चीज बर्फ में घिसकती हुई आवाज आती। ऐसा लग रहा था कि घंटों गुजर गए हों, हालांकि मैं यह नहीं कह सकता था। सुबह तक हवा शांत हो गई थी, लेकिन तनाव अब भी हवा में था। हम तंबू से बाहर निकले और तब हमने उसे देखा। पैरों के निशान, विशाल प्रिंट्स, हर एक छोटे टायर के आकार के, बर्फ में गहरे पंजों के निशान, बर्फ की सतह को फाड़ते हुए जैसे कुछ खुद को खींचते हुए पहाड़ में घसीट रहा हो। सैम, इन निशानों को किसने बनाया? ताशी स्थिर खड़ा था। उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था, जैसे वह उन निशानों को देख रहा था। जब उसने अंत में बात की तो उसकी आवाज बहुत हल्की थी। यह हिम तेंदुआ नहीं है, यह भालू नहीं है,
फिर यह क्या है, मैंने पूछा। लेकिन मुझे पहले ही पता था। यह थी वो कहानियां, वो किंवदंतियां जिन्हें मैंने पहले नकारा था। लेकिन अब उन निशानों के सामने खड़े होकर मैं इसे और नकार नहीं सकता था। ताशी ने जल्दी से अपना सामान पैक किया। उसकी हरकतें तेज और सटीक थीं। उसने कुछ फुसफुसाया, प्रार्थनाएं, चेतावनियां, मुझे समझ में नहीं आया। हम रास्ते में ज्यादा बात नहीं की। उतराई तेज थी, लेकिन हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहाड़, निशान, यह एहसास कि हम देखे जा रहे थे। जो कुछ भी था वह हमारे साथ नहीं था, वह बाहर था, इंतजार कर रहा था। जो भी बाहर था उसने हमें जाने दिया क्योंकि हम भाग्यशाली थे। उसने हमें जाने दिया क्योंकि उसे हमें छोड़ने का मन था। बर्फ हमेशा उसका घर था और वह अब भी देख रहा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।